JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, मुंबई शेयर बाजार में 1120 अंकों की भारी गिरावट, 80% कंपनियों के शेयर 5% से अधिक टूटे। विदेश से लौट रहे नेपालियों के लिए सीमा शुल्क विभाग ने जारी की नोटिस, 50 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण लाने पर देना होगा सीमा शुल्क। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हुई बैठक, मीटिंग में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर बढ़ा दबाव, $1838 प्रति औंस के आसपास घूमता रहा सोना। और स्थानीय बाजार में सोने की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 48,600 के आसपास कारोबार करता दिखा सोना। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। बाजार में काफी अफरा तफरी के बीच निवेशकों ने ऑटो, बैंकिंग, ऑयल, सीमेंट, पावर और फार्मा सेक्टर के शेयरों में चौतरफा मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 1170 अंकों की भारी गिरावट के साथ 58,465 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 348 अंकों की भारी गिरावट के साथ 17,416 अंकों पर बंद हुआ। आखिर बाजार में इतनी भारी गिरावट के पीछे क्या कारण रहे, जानते हैं बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह से। मार्केट में जो है भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, और जब बंद हुआ तो सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज़्यादा से नीचे था। हमारी मार्केट काफ़ी स्टीप रेट से ऊपर चली गई थी और वैल्यूएशंस भी थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। लोगों को लगता है तो थोड़ा आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी होगी, तो इसलिए जोरों से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने विदेश से लौट रहे नेपालियों के लिए एक नोटिस जारी की है। सीमा शुल्क विभाग ने अपनी नोटिस में कहा है कि विदेश से लौट रहे नेपालियों को आभूषण घोषित कर सोना न ले जाने की सलाह दी गई है और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीमा शुल्क विभाग ने 17 नवंबर को जारी अपनी नोटिस में कहा है कि कुछ लोग सोने को आभूषण घोषित करके विदेशों से सोने के आभूषण भारी मात्रा में ला रहे हैं। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार कानूनी तौर पर विदेश से आने वाले लोगों को बिना शुल्क जमा किए केवल 50 ग्राम सोने के गहने लाने की अनुमति देता है। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पिछले 2 सालों में पहली बार कैलिफोर्निया के कार्लसबैड में अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक आयोजित की। इस बैठक में बोर्ड ने 2 नए सदस्यों के तौर पर बीबी फाइन जेम्स के डायरेक्टर दबे बिंद्रा और एक अनुभवी हीरा उद्योग के एग्जीक्यूटिव मार्क्स टेरहार को शामिल किया है। गोल्ड एंड डायमंड क्षेत्र की प्रमुख रिटेल कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए मुंबई के घाटकोपर में अपने एक नए शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम का उद्घाटन बीजेपी के स्थानीय सांसद मनोज कोटक के हाथों किया गया। ध्यान रहे कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड की मुंबई में 5 और महाराष्ट्र में कुल 11 शाखाएं हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों सोने की मांग में काफी नरमी देखने को मिल रही है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को विश्व बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली हलचल देखने को मिला। कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $6 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1838 प्रति औंस के करीब कारोबार करता देखा गया। वायदा कारोबार के जानकारों की माने तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल देखने को मिल रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सोने को
$1867 प्रति औंस का सपोर्ट लेवल मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना दिसंबर मध्य तक $1950 प्रति औंस के आंकड़े को पार कर सकता है, तो यह आने वाले दिनों में 1835 के लेवल के नीचे जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का असर स्थानीय बाजार में भी दिखाई दिया। सोने के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 183 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,645 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 60 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 65,615 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers, लॉजिस्टिक पार्टनर BVC लॉजिस्टिक।